सवाल क्या कहता है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है, इसका अस्तित्व है रहेगा तब है। ठीक है, तो पहले इसका अस्तित्व निकालने के पहले हम ए निकाल लेंगे, इसमें बी और क्या हो जाएगा हम लोग का सी पता कर लेंगे। पता हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, डी डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का मान रखेंगे तो एक का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सूत्र का माइनस 4। अब चलिए ए का मान क्या रखेंगे तो 2 रखेंगे, 2 रखा गया। और क्या है सी, सी का मान क्या है माइनस आपका 4। अब देखिए एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस ए माइनस यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। देखिए 4 दूना 8, 8 चौक का क्या हो जाएगा 32, 32 एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहता है कि डी, यहाँ पर आपने क्या देखा, डी जो है, डी क्या है, डी 0 से बड़ा है, डी का मान क्या आया 0 से बड़ा आया। अतः इस समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल असमान मूल होंगे। क्या होंगे असमान, क्या होगा असमान मूल होंगे। अब देखिए ध्यान से, जो सवाल है उसको लिखा जाए। सवाल को यहाँ पर लिखा गया। अब क्या कहता है, दोनों पक्षों में 2 से भाग करिए, दोनों पक्षों में क्या करिए 2 से भाग करिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से भाग, यहाँ पर भी 2 से भाग, यहाँ पर भी 2 से भाग। जीरो में आप 2 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। एक्स में करेंगे 2 से भाग तो x बटा 2 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 2 हो जाएगा। और 0 में भाग करेंगे 2 से तो क्या निकलेगा आपका 0 ही निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर। अब इसको कहेंगे देखिए 2 x बटा 2 हमें लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर ए वाला मान उठा कर रख देंगे। अब देखिए गुना में, अब हमें क्या x बटा 2 मंगानी है, तो x बटा 2 मंगानी है। इसमें आपका क्या आ गया 2 आ गया, x आ गया है, 2 आपका आ गया है, x आ गया है। गुना में हमको क्या लिखना पड़ेगा 4, तो 2 से क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x गुना 1, तो x बटा 2। देखिएगा मान में कोई अंतर नहीं हुआ, मान में कोई अंतर नहीं हुआ। देखिए तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप देखिएगा तो a का मान हो जाएगा 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा b का मान आपका हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखिए माइनस आपका 2 है तो माइनस 2 आपका हो जाएगा, माइनस 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने यहाँ b का मान क्या देखा, तो 1/4 क्या देखा 1/4 हमको रखना चाहिए। तो क्या करेंगे 1/4 आप यहाँ रखिएगा, एक बार प्लस में एक बार कैसे रखिएगा कर्जा में। दोनों को अगर आप काट देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, एक बार प्लस में एक बार क्या है कर्जा में है, तो मान में कोई अंतर देने वाला नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा तब क्या कहिएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और आपका ये वाला, तीनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1/4 का दी होल स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये हट जाएगा, हटा करके क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1/4 आपका आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या है, माइनस में आपका 2 है, माइनस में आपका 2 है, यहाँ तक इसका काम हो गया है। अब क्या हो गया माइनस माइनस लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बराबर 0 है तो आपका 0 हो जाएगा। अब एक और का, अब क्या करिएगा माइनस 1/16 को उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 2 को भी उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में आपका हो जाएगा। अब इसको जेम करते हुए यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ इसका लॉसर कराएंगे तो लॉसर का 16 का 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक ही एक लिख देंगे, इसका 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको फिर जेम करते हुए लिख देंगे, अब 32 से क्या हो जाएगा 33/16 है तो 16 लिखाएगा। अब देखिए ध्यान से ये क्या करता है एक्स स्क्वायर, क्या करता है एक्स स्क्वायर, उधर से क्या बनाएगा तो आपका रूट, क्या बनाएगा तो आपका रूट बनेगा। अब देखिए क्या है x प्लस 1/4 है, एक्स स्क्वायर जाके क्या कर दिया रूट कर दिया। अब आगे देखेंगे तो इसके बाद इसको जेम करते हुए लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 33 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आपका 16 का होगा 16 निकलेगा, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। अभी जो आया किस में आया प्लस माइनस दोनों में आया, किस में आया प्लस माइनस दोनों में आया।
अब देखिए ये ए क्या है प्लस 1/4, 1/4 को उधर भेजेंगे तो क्या कराएगा, कर्जा क्या कराएगा, तो कर्जा कराएगा। देखिए यहाँ पर जाके कर्जा करा लिया। अब 33 वाला जो मान है √33/4, ये दो मान है, एक प्लस में क्या है कर्जा में है। तो देखिए प्लस वाला लिखे हैं √33/4 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ लिखे हैं माइनस वाला, क्या लिखे हैं माइनस वाला √33/4, ये माइनस 1/4, तो इसमें भी वही रहेगा माइनस 1/4। अब देखिए 4 का लॉस क्या हो जाएगा 4, √33 तो √33 लिख लेंगे, और -1 है तो माइनस सबका एक यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान को निकल जाएगा। अब देखिए माइनस √33, यहाँ पर माइनस आपका क्या है 1, और यहाँ पर क्या है 4, को से क्या हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। तो आपके x का मान क्या आएंगे, दो आएंगे, आपका आएगा √33 माइनस 1/4, ये वो क्या आएगा माइनस √33 माइनस 1/4 आपका हो जाएगा।